परिषदों में गृह कर का निर्धारण जो हुआ है उसको लेकर आपने आपत्ति दर्ज कराई थी, जी। क्या मामला? मैं प्रदीप शरण, संयोजक सामाजिक मंच। इस सवाल पर मैं 2016 से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए अखबार के माध्यम से और पार्षदों ने बड़ा संतावना दिया, बहुत सारी बातें बताई कि नहीं हम लोग सुधार करेंगे, और उसका लिखित भी हमारे पास कागज़ है। आम सभा की बैठक हुई तो उसमें लिख कर दिया था, और इन लोगों ने धरना को ख़त्म कराया। डुमरांव की बात मैं बता रहा हूँ अभी, दोनों जगह डुमरांव और बक्सर में एक ही स्थिति है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि कर का निर्धारण का जो रेट है ये कहाँ से आया, इसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं है और ये छुपाया जा रहा है। मैं उस मुकाम तक लेकर आ गया हूँ। अभी मैंने इस सवाल पर आंदोलन किया था, जिसमें बेजाप्ता जो है कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिनिधि, सिटी मैनेजर, बीडीओ, एसडीओ के ये आपको प्रतिनिधि के तौर पर, और वहाँ पर और भी जो कर्मचारी थे सारे लोग आए, बीडीओ भी थे, सारे लोग लिख कर दिया कि आपके सारे सवालों को जवाब दिया जाएगा। उसके पहले उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में, आम सभा में उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में हम इसका निपटारा करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको जवाब देंगे सब चीज़ का। जवाब के लिए जब हम गए तो उन्होंने लिख कर दिया हमको, ये आश्चर्य की बात है कि लिख कर दिया कि हमको समय दिया जाए, पूजा वूजा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई है। उसके बाद चुनाव आ गया, हम लोगों ने फिर जो है धरना की घोषणा की। पुनः ये लोग कहा कि होल्डिंग के सवाल पर हम लोग वार्ता के लिए बुलाएंगे, हम लोग उसके भी गए। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि भाई आप ये बताइए कि रेट कहाँ से आया, किस बोर्ड की बैठक से हुई। तो इन्होंने 3 बोर्ड का बैठक का जिक्र किया, जो कि हुआ ही नहीं है, और उसके जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि उस पर किसी का दस्तखत नहीं है, और ये लोग सब छुपा रहे हैं। अभी इनके यहाँ जो सबसे बड़ा डुमरांव में घोटाला हुआ है, अभी बक्सर की मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ। बक्सर में और भी अभी सूबेदार पांडे बड़े बड़ी अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा बातचीत कही कि आप आइए हम लोग बैठ कर बात करेंगे। बक्सर के अच्छे मानिंद लोग भी इस पर अब काम करने को साथ में तैयार हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी बात आई कि ये जो होल्डिंग टैक्स का वेबसाइट है जिस पर तहसील की जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है 2016 से जो पैसे की तहसील की गई टैक्स की, वो पैसा किस अकाउंट में गया, फिर अकाउंट को भी बदला गया। होल्डिंग टैक्स के अकाउंट को बदला नहीं जाता है, जैसे यहाँ नजारत है, जो भी पैसा होगा नजारत में जमा होगा, लेकिन होल्डिंग टैक्स के जो जमा करने का अकाउंट है उसको बदला गया। और जो आपका वेबसाइट है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। स्पैरो इंडिया को इसीलिए रांची से हटाया गया था, और स्पैरो इंडिया के जो कर्मचारी है वो आज जो है अभी नई एजेंसी है एक, उसमें वो टीम लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये सारी गलतियां की गई हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोषी जो कार्यपालक पदाधिकारी है राहुल धर दुबे, और इसके साथ साथ जो भी नगर परिषद के जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये लोग मीटिंग में कहते हैं कि सुधार करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, बस ज़बरदस्ती जो है ये लोग डिमांड बना के वसूली कर रहे हैं। होने जा रहा है? इसमें सारा जनता का नुकसान है। अभी किसी को नहीं पता चल रहा है। जब ये लोग, जैसे आपको हम बता दें कि मैंने एक आवेदन दिया लोक शिकायत को, तो लोक शिकायत को आवेदन दिया कि हमारा डिमांड रजिस्टर हमको बताया जाए। जैसे यहाँ के मूल निवासी है वो भी अपना डिमांड रजिस्टर मांग सकते हैं कि हमारा पुराना रेट जो था, उसके बाद हर साल जो बढ़ेगा उसको एंट्री होगा कि मान लीजिए 10 रुपया था तो 15 रुपया हो आपका सूद के साथ में। ये डिमांड रजिस्टर हमने बनाया, हमने मांगा उनसे। उन्होंने लोक शिकायत में जाकर डिमांड मेरा दे दिया, और हमको 2013 से इन्होंने कहा कि आप जो है बकाया दीजिए 1,25,000 रुपया। मेरा छोटा सा घर है जिसमें काफ़ी पड़ती ज़मीन है, समझिए, मात्र मेरा घर जो है 2 कट्ठे में है, 2 कट्ठा समथिंग होगा, और उसमें मैक्सिमम जो है वो पड़ती है, खाली है। पूरा बड़ा सा आंगन है, उसमें हम लोगों ने जगह बनाया है और पेड़ लगाया है, और ये सारे को एक रेट लगाकर 1,25,000 का हमको डिमांड दे दिया। हमने कहा भाई ये डिमांड आया कहाँ से, तो इन्होंने कहा कि 2013 से। हम कहे 2000 हमने एक लीगल नोटिस दिया था, और लीगल नोटिस में इन्होंने कहा था कि आपका 95-96 से बकाया है तो आप जमा कीजिए, तो हम 2017 में जमा कर दिए। अब ये लोग पुराने रेट से कहाँ क्या किया है और जवाब देने के लिए भाग रहा है। तो हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हमने
इस संबंध में अनुमंडलीय लोक शिकायत में जो गलत डिसीजन दिया था उसके खिलाफ हम जो है यहाँ पर अपील की है, जिसका एक डेट पड़ा हुआ है 14 तारीख उसका डेट है। आज एक मामले में हम आए थे कि नगर परिषद जो है जवाब दिया है कि हमारे यहाँ शौचालय 34 गो है और उसका जांच कर रहे हैं, तो 34 शौचालय मिल ही नहीं रहा है। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिस पर हमारी बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पर जो लेखा पदाधिकारी वो दैनिक मजदूर है और लेखा का काम जो है वो दैनिक मजदूर से लेने का कहीं पूरे बिहार में नियम नहीं है। यह लेखा पर बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर है तो वित्तीय अनियमितता भी हो सकती है। बड़ी वित्तीय अनियमितता है उसमें। ये वित्तीय अनियमितता हुई है, चेक काटा गया है, सामान नहीं लिया गया है। इसका जो है हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट कहता है कि तो अगर ढंग से जांच हो तो बड़े घोटाले सामने आए। मैंने इस संबंध में दिया था, मैंने जिला पदाधिकारी को दिया था और जिला पदाधिकारी ने उसको ग्रामीण विकास को भेजा। एक सेकंड, आपको हम उस चिट्ठी भी दिखा देते हैं। विकास अभिकरण ने उस पत्र को नगर परिषद को भेजा, नगर परिषद उसका जवाब नहीं दे रहा है, न इनको दे रहा है, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है इनको दे रहा है, ना हमको दे रहा है। जबकि ये दिशा की बैठक में सबका डाटा दिए हुए हैं और उसी को हम डिटेल्स मांग दिए कि आपने कहा कि भाई 10,000 लक्ष्य निर्धारित है जो नल जल का, और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि सर जो हमारा नगर परिषद का इलाका है, हमने जो अपना सर्वे कराया सामाजिक मंच के संयोजक के हैसियत से, उसमें लगभग 20,000 से ऊपर होल्डिंग है। तो ये होल्डिंग नंबर का भी घोटाला किए हैं और राशि का भी घोटाला हुआ है, जिसकी जांच आवश्यक है। और इस संबंध में हम लोग टुकड़े टुकड़े में जो दे रहे हैं और इस सारे साक्ष्य को लेकर हम जो है हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इसलिए कि उसी के आधार पर हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी इन लोगों ने गलत जवाब दिया है, उस पर जो है लोग अपीलीय पदाधिकार को हमने प्रथम अपील को दिया था और अभी हमें द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग को दिए हैं। अब उसके बाद ये लोग 1 महीना में जवाब नहीं देगा तो हम उसको लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगे। तो ये जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसमें जो राशियां जो घोटाला किया गया है वो सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आपको बता दें कि डुमरांव में एस्पैरो इंडिया में ये सप्लाई किया है, जिसके ऊपर सहरसा में निगरानी की जांच हुई है, रिशु श्री का मामला है। उसमें इसने डुमरांव में जो सप्लाई किया और बक्सर में, उसमें जो हम लोगों ने पाया है पत्र के हिसाब से कि जितना सप्लाई किया है उतना आया नहीं है, ये स्पष्ट है। और इनके पास भंडार पंजी भी नहीं है। जो भंडार पंजी नगर परिषद में होती है, चाहे यहाँ भी है भंडार, जो भी सामान आप खरीदते हैं उसकी एक अस्थायी और माना जाए कि व्यापक घोटाला हुआ। और इसमें वार्ड पार्षद और चेयरमैन और सब लोग जो है, ये भाई ये जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग एकदम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हमारे पास भी बहुत ऑफर आया था, हमारे कुछ साथी टूटे भी हैं इसमें। हमारे कुछ साथी जो है अब ठेकेदारियों करा रहे हैं, नाम लेना नहीं चाहते हैं। अब हम लगे हुए हैं, हम 74 के आंदोलन के हैं भाई। लगता है कि आप अगर इस मामले को लेके न्यायालय का रुख करेंगे तो वहाँ से कोई सकारात्मक पहल होगी? अभी तो मैं चाहूँगा कि जिला पदाधिकारी इसकी जांच करे। अभी नगर विकास के सचिव को भी हमने पत्र दिया है, जिसमें बहुत सारे मामले हैं, उसका भी अभी 2-4 दिन में उसका हम क्लियर कर लेंगे, नहीं तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये हम लोग का काम चल रहा है। आज मैं बक्सर आया हुआ था, बहुत सारी बातें हुई। आज हमारा जो है कैसे हिंद की ज़मीन के मुद्दे पर भी हम लोगों ने डिप्टी कलेक्टर राजस्व को हमने बात किया, अपर समर्था राजस्व को, उन्होंने भी जांच के लिए आपको दे दिया है। तो हम लोग का जो सामाजिक मंच का काम है, हम जागरूक करते हैं, जनता के सवाल पर लड़ते हैं। फल क्या मिलेगा इसकी जानकारी हमको नहीं है। और दुख इस बात का होता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है बैठकर वार्ता करने के लिए। वो अपने को बहुत बड़ा PR दास का है और इंजीनियर समझते हैं, जो सबसे सहज रास्ता पानी निकालने का। अब डुमरांव में पानी का सवाल है, आप गौर कीजिएगा, पानी लगा हुआ है। अरे भाई अंधा व्यवस्था है, उस पर हमारी विधायक जी तो उसी के नाम पे आए थे। और विधायक जी आए थे तो विधायक जी ने कभी उस पर क्या प्रयोग कर रहे कि एक फिर से, अरे भाई 1,36,000 रुपया, जो 1,36,00,000 रुपया, ये उसी पर डिपेंड है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 20 लाख रुपया और उसके लिए निकला है। 1,56,00,000 रुपये का हिसाब किताब का ब्यौरा तो इनको मांगना चाहिए विधायक जी को कि भाई तुमने कहाँ लगाया। पूरा टूटा हुआ है, लोड है, तो लोड के हिसाब से सड़क बननी चाहिए। जुला के ये कहा जाए कि व्यवस्था जो है अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, एकदम ध्वस्त है। और इसमें सरकार के पदाधिकारी के साथ लड़ने के लिए
आँख से आँख मिलाकर क्षमता होनी चाहिए। वही व्यक्ति लड़ सकता है, वही सामाजिक कार्यकर्ता लड़ सकता है और वही निर्वाचित प्रतिनिधि लड़ सकता है जो कहीं से लेन देन नहीं करता हो। और नहीं तो मेरा दावा है कि आँख से आँख मिलाकर आप धीरे धीरे पिछले रास्ते से काम कीजिएगा तो आप नहीं लड़ सकते हैं। और हम लोग लड़ रहे हैं, 74 के आंदोलन से लड़े हुए हैं, बड़ी पीठ का घटौर हो गए हैं, केस मुकदमा सब हुआ, फेस किए हुए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। उम्र हो गया हमारा 65 साल, हार्ट का 2 ऑपरेशन हुआ है, लीवर की बाइंडिंग हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग दौड़ रहे हैं। हम लोग को शौक़ है कि भाई ये लड़ाई जीतनी चाहिए, जनता के हित की आवाज़ उठानी चाहिए। अब जनता इसमें क्या करेगी, अब हमने जनता को भी लिख कर दे दिया, हैंडबिल में छपवा के बंटवा दिया कि आप रेट मांगिए कि ये रेट किस बोर्ड की बैठक से लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि होल्डिंग टैक्स का रेट जो है ये किस बोर्ड की बैठक से लिया गया है। और यही बात के साथ हम विवाद को समाप्त करते हैं। टॉप न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे सवाल को सुना। पूर्व में भी आप हमारे सवाल को सुनते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। भगवान आपको आगे बढ़ाए। धन्यवाद।